फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला दोयम बिन हुसैन दोयम से मुलाकात। शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। जफर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। जफर, आगाह कीजिएगा इस सरकारी दौरे से मुताल्लिक। जी, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उर्दन के सरकारी दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोयम बिन हुसैन बिन अल हुसैन जो है उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम भी मौजूद थे। मुलाकात में दिफाई व सिक्योरिटी जो उमूर हैं उन पर ताउन के हवाले से और इनके फरोग और इलाकाई उमूर जो हैं उनके बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो उर्दन के शाह हैं अब्दुल्ला दोयम बिन हुसैन, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का और उर्दन के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शाह अब्दुल्ला दोयम का पाक फौज के पेशेवराना किरदार और इलाकाई अमन में खिदमात जो है उनको सराहा गया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाक फौज की खिदमात जो है वो काबिल कदर हैं। ठीक है, पाक फौज की खिदमात काबिल कदर हैं। बहुत शुक्रिया जफर, आपने हमें अपडेट किया। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। तालिबान ख्वारिज की सरपरस्ती खत्म करें, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान का मौक़िफ़। पाकिस्तान और तुर्की खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मौलाना फजल रहमान को हालिया सूरत हाल पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान और मसला फ़लस्तीन भी ज़ेरे गौर आया। मौलाना फजल रहमान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर फिर से जोर दिया। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर, खुसूसन कौमी असम्बली, सेनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तस्करा किया गया। मुतवक्किल कानून साजी समेत कई अहम उमूर पर भी दोनों रहनुमाओं में तवील मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि आपकी जानिब से अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो तजावीज़ और खदशात हैं वो सदर मुमलिकत तक पहुँचा दूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का तहरीके अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने ताहाल कानून साज असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा नहीं कराई। पीपल्स पार्टी की जानिब से ताहाल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का भी ऐलान नहीं किया गया। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटों के दौरान किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान है। असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कानून साज असम्बली का इंतजामी अमला असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद। जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकने असम्बली हसन इब्राहिम ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 52 के अवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट चाहिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं, जबकि नून लीग के 9 और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के एक रुकने असम्बली ने ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में अफराते ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफराते ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़श्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के आदाद शुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुल्क की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन से हुआ। KSI 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स गिरकर 1,62,163 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 479 कंपनियों में से 157 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 277 कंपनीज के शेयर्स में कमी हुई। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 24 कैरात फी तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता होकर 4,30,362 रुपये पर आ गया। 24 कैरात फी तोला चांदी 27 रुपये कम होकर 5,097 रुपये की सतह पर आ गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़्म है। ई बिजनेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। किसी को इसका हक मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। पाकिस्तान बेपनाह मौके की सरजमीन, कारोबार के लिए वसी मौके मौजूद हैं। मजीद कहा कि आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। आवाम के लिए सहूलत और आसानी पैदा करना चाहते हैं। ई बिजनेस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी रहेगा। आवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ओवरनाइट चेंज तो नहीं ला सकते, लेकिन ई बिज जो है मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरनाइट चेंज है। एक भी ऐसा अगर हम केस प्रोसेस कर दें और एक भी ऐसा इंसान जिसको उसका हक मिल जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। दिस लैंड इज अ लैंड ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। अल्लाह ताला की तरफ से इस धरती को, इस मिट्टी को, इस मुल्क को नवाजा गया है। मैं चाहती हूँ फैसल के लोगों का अपने मुल्क पे, अपने सिस्टम पे, अपनी गवर्नमेंट पे उनका जो फेथ है वो न सिर्फ रिस्टोर हो बल्कि उनको लगे कि रियासत जो है वो माँ जैसी है। मैं ये समझती हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डीसीज को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और दीगर शोबों के नामवर लोग शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी और पायदार तरक्की के हवाले से ताउन की इस्तेदाद पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब वफ़द में शरीक हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और दीगर शोबों के नामवर लोग शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुख्तलिफ मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी और पायदार तरक्की के हवाले से ताउन की इस्तेदादगार पर गुफ्तगू की जाएगी। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब भी वक्त में शरीक हैं। पेशावर से बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया कि इस्लामाबाद के बाद पेशावर से भी बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल की जाएँ। गवर्नर का कहना है कि महदूद परवाज़ों के बायस अवाम और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सूबे की तजारती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत इस तरीना मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात करेगी ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और सूबे के कारोबारी तबके को सहूलत मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस और बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की बहरिया और फजाइया के सरबराहान से भी मुलाकातें की। रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस, बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हसन महमूद खान से भी मुलाकात की। अलग अलग मुलाकातों में फरीकैन ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के देरीना बरादराना ताल्लुकात को सराहा और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। दोनों फरीकैन ने मिलिट्री टू मिलिट्री मसरूफियात और दिफाई ताउन को वसअत देने पर भी जोर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स सलहट का भी दौरा किया और
फैकल्टी और तलबा से बातचीत की। बांग्लादेश की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ इनकी कुर्बानियों को सराहा। तबल अजीज सीना कंजो पहुँचने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने शिखा निर्बिन पर फूलों की चादर चढ़ाई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की मुकर्ररा मुद्दत 60 रोज से बढ़ाकर 120 रोज करने के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम से निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। मजीद जानिए वकार अली सैयद की रिपोर्ट। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए 90 रोज नाकाफी। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224(1) में तरमीम की तजवीज़ दे दी। इंतखाबी मुहिम की मुद्दत 28 रोज से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224(1) में तरमीम तजवीज़ कर दी और अपनी सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल की। मुजवजा तरमीम के मुताबिक असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद आम इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में कराए जाएंगे। अगर असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से कबल तहलील की जाती है तो ऐसे में इंतखाबात 90 रोज की बजाय 120 रोज में कराए जाएंगे। तरमीम की सूरत में निगरान हुकूमत की मुद्दत में भी इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तरमीम की बुनियादी वजह उम्मीदवारों की जानिब से आला अदलिया में दरख्वास्तों के ज़ेर इल्तवा होने और बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त का कम होना करार दिया है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी अदालती अमूर के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए सिर्फ 18 रोज मिले थे, जिसके बायस इंतजामी अमूर में दबाव था। और वजारत खजाना की मुल्की मईशत से मुताल्लिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन है, मुआशरी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हैं। जुलाई ता सितंबर तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मज़ीद आउटलुक रिपोर्ट से मुताल्लिक। जी, वजारत खजाना की मुल्की मईशत से मुताल्लिक जो माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन है और मुआशी सरगर्मियां मुस्तहकम हो रही हैं। जुलाई से सितंबर के दौरान जो रवा माली साल 2025-26 की पहली तिमाही है, इसमें तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसी अरसे के दौरान तकरीबन 9 अरब 53 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई हैं। अगर बात कर ली जाए दीगर जो मुआशी इशारिये हैं तो उसमें बरामदात में 6.5% इजाफा हुआ है, जबकि 3 माह के दौरान मजमूई तौर पर 7 अरब 90 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि दरामदात में भी 8.3% इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर जो दरामदात का हुजम है वो 15 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। करंट अकाउंट खसारा बढ़कर 59 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया है और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 34%। ठीक है, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। मिनी बजट के दावे बेबुनियाद हैं। महंगाई की शरह को 23% से 4% पर लेकर आए। पॉलिसी रेट भी निस्फ सतह पर आ गया है। पिछले माली साल में आपने देखा कि एक प्राइमरी बैलेंस का भी जो टारगेट था वो अचीव किया गया। हमने FBR का टैक्स टू GDP रेशो भी बढ़ाया। महंगाई की शरह को तकरीबन 23% से नीचे लाकर 4.5% तक लेकर आए। पिछले माली साल में बहुत बातें हुई कि मिनी बजट के बगैर तो ये अहदाफ मुमकिन नहीं होंगे, मगर हमने प्राइमरी बैलेंस का हदफ भी पूरा किया और कोई किसी किस्म का मिनी बजट भी पिछले साल नहीं आया। पॉलिसी जो रेट है उसमें उसको आधा हो गया। महंगाई काबू करने के नतीजे में प्राइवेट सेक्टर को अपना लीडिंग किरदार अदा करना होगा। अगले महीने इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PIA की निचकारी की तरफ भी आपको पेशरफ नज़र आएगी और हमने इंशाल्लाह इसी मोमेंटम पे बिल्ड करते हुए आगे मईशत को आगे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं और दीगर फोरम्स पे उनसे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात या वो सवालात होते हैं वो हम एड्रेस करते हैं। आपको बताएं कि बोलान में थाना भाग और बैंक पर मुसल्लह अफराद का हमला। भाग नाड़ी में यह वाक़या पेश आया है, जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से थाने को आग लगा दी गई और बैंक को नुकसान पहुंचाया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगे, अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबरार। जी हाँ, बिल्कुल बोलान का इलाका है बाग, जहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। दहशतगर्द जो है उन्होंने जो बाग का थाना है वो उस पर भी हमला किया है। इसके अलावा वहाँ पर एक सरकारी बैंक था, उस पर भी हमला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का भी तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में ये इत्तलात वसूल हो रही हैं कि SHO बाग जो है इस फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। इसके नतीजे में एक हमलावर जो है हलाक भी हुआ है। लाशों और जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।
ठीक है, लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अबरार आपका।